दर्द भरी आहें कांटों भरी राहें, दर्द भरी आहें कांटों भरी राहें, और कौन चाहें पर मिलती हैं। जोशीला दिल हो सामने मंजिल, हर कोई चाहे मिल जाए पर मिलती नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो अपना दो टॉपिक हैं बाई टेंसेस और कंडीशनल, ठीक है, वो किए हैं और उससे मिलाकर हमारे कुल मिलाकर भी 500 से 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन यकीन मानना वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। ठीक है, और उस टॉपिक की भाई ये जो हमारी वीडियो होगी वो है हमारी क्लास 1। उस टॉपिक की ये कौन सी क्लास है हमारे साथियों? 1। और उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? टॉपिक का नाम है भाई मॉडल। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मॉडल। यकीन मानना साथियों बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक होता है छोटा सा ही, लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस तरीके से अटकाता है इस तरीके से अटकाता है कि भी अच्छे इंग्लिश के जानने वालों की नींदें उड़ा देता है, उनकी बेचैनियाँ बढ़ा देता है और समझ नहीं आती कि किस तरीके से किस मॉडल को कैसे यूज़ किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज सीखते हैं मॉडल के बारे में और बड़े ही बेहतरीन अंदाज से। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और भी लाइक नहीं किया है तो वो ये सब चीज़ें करें। ठीक है, तो साथियों आओ चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक हमारा है वो है भाई मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये ऑक्सिलरीज वर्ड है ना, वो क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या है साथियों? हेल्पिंग वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? वो क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इन हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर और जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है? इस डिफरेंस क्या है उनके अंदर भाई? डिफरेंस ये है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही अपने साथ में लेती हैं। ठीक है, कि भाई इनकी जो सेटिंग, शादी, जो कुछ भी इनका हुआ है वो किसके साथ है साथियों? V1 के साथ में है। ठीक है, लेकिन टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें क्या होता है भाई? उनमें क्या है? वो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो भाई वर्ब को लेती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? इनकी सेटिंग सिर्फ किसके साथ है भाई? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि जितने भी मॉडल्स आपके हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। इसके अलावा किसी को भी ये एक्सेप्ट नहीं करते और इसको सिर्फ और सिर्फ प्यार है वो फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो साथियों आओ चलते हैं मॉडल को हम समझते हैं। देखो ये फर्स्ट क्लास इसकी है भाई, हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाए, तो धैर्य के साथ में थोड़ा सा इसको देखना। ठीक है भाई, तो जो मॉडल शब्द बना है वो हमारा बना है दोस्तों मूड से। मॉडल शब्द बना है साथियों हमारा मूड से। अब ये टॉपिक इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि जो मूड होता है ना इंसान का, उसको समझना बड़ा ही ज़बरदस्त काम होता है भाई। ठीक है, उसको समझना ज़बरदस्त काम होता है भाई। वो मुश्किल होता है सामने वाले के मूड को समझना, और जो सामने वाले के मूड को समझ जाए, ठीक है भाई, फिर उससे खूबसूरत इंसान कौन हो सकता है ना? यस। अब मूड किस तरीके से काम करता है भाई? मूड किस तरीके से काम करता है? सपोज़ कीजिए भाई आपके फादर हैं, आपके फादर बैठे हुए हैं, आपने कहा फादर चाय पियोगे? उन्होंने कहा हाँ भाई चाय पियेंगे। ठीक है, तो आपने कहा फादर बिस्किट भी ले आऊँ? हाँ भाई बिल्कुल बिस्किट भी ले आएंगे। ठीक है, फादर और ज़्यादा खुश। ठीक है, फादर दूध ज़्यादा डालूँ? भाई ज़्यादा डालो। ठीक है, और ज़्यादा खुश। राइट, लास्ट में आपने कहा फादर ऐसा कीजिए, फिर पैसे दे दीजिए, है ना? फादर का मूड एकदम से चेंज। ठीक है, सपोज कीजिए बारिश हो रही है। यस, बारिश हो रही भाई, आप कहीं पे भी बाहर हो। राइट,
बारिश हो रही है गर्मियों के दिनों में, आप पे बाहर हो, वो बारिश आपको आनंद दे रही है भाई, मज़ा आता है, आपका मूड कुछ अलग तरह का होता है, अलग तरह का मूड इसके अंदर आपका होता है उस बारिश के अंदर, राइट। आप बाहर हो, गर्मी का टाइम है और बारिश ऊपर से गिर रही है, और हो सकता है किसी का उस बारिश में आप वेट भी कर रहे हों, है ना। आखिर तुझे आना है ज़रा देर लगेगी, है ना। अब मान लीजिए, अब मान लो भाई कि मौसम है आपका सर्दी का, और अब बाहर नहीं हो आप घर के अंदर ही हो, खिड़की में आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको बस 2-4 बूंदे लगी, तो आपका मूड इस पहले वाला तो नहीं होगा, अब तो आप गाना नहीं गा रहे होंगे, इस अब आपका मूड कैसा हो जाता है भाई, चेंज होता है। तो वो जो मूड है साथियों वो चेंज होता ही रहता है। इसमें दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा आपको, इस दूसरे तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए आप कहीं पे भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कहीं पे खड़े हुए हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है भाई, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं भाई जिसको देखकर, जिसकी मुस्कुराहट को देखकर आप कहते हो, यस, आप कहते हो, क्या कहते हो भाई, आप कहते हो कि जब जब हम आपको देखते हैं, जब जब हम आपको देखते हैं तो क्या अदा है आपकी नज़रें झुकाने की, आप हमें ही देखकर हंसते हो या फिर आदत ही है मुस्कुराने की। और मान लीजिए वो इंसान सामने आपके आ भी गया, वो इंसान सामने आया और उस इंसान ने आकर आपसे कुछ ऐसा कहा कि आपका मन अंदर से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि माना इश्क में होती है बेवफाई, पर इतनी भी कहाँ यारो कि लैला मजनू को ही कह दे भाई, है ना। तो भाई ऐसा उसने कहा, क्या हुआ, अचानक आपका मूड क्या हुआ भाई, चेंज हुआ, क्या हुआ, चेंज हुआ। जिस इंसान का वेट कर रहे थे, जिसकी हंसी का वेट कर रहे थे, वो इंसान जैसे ही आपके पास आया और उसने कुछ ऐसा कहा, ठीक है, कि आपका मूड क्या होगा, चेंज हुआ। तो वो जो मूड है साथियों उसको समझना ज़रूरी होता है, वहीं से जो आपका मॉडल है ना वो निकला है, ठीक है, मूड से ही आपका मॉडल निकला है। अब मूड को अगर हम डिफाइन करें तो मूड होता है भाई एटीट्यूड, क्या होता है साथियों, एटीट्यूड, यस भाई, मूड होता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड को कहें भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू at a point of time, point of view at a point of time, इस भी किसी भी समय हमारा जो मूड होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कैसा है, ठीक है, अलग अलग समय अलग अलग हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई वो होता है, अलग अलग मूड हमारा होता है। तो मूड से, मूड किससे निकला भाई, यस, मूड से, सॉरी क्या निकला, मूड से निकला मॉडल आपका, है ना। मूड को बोले तो एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम इस मॉडल के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो भाई 2 तरह के मॉडल्स हमारे सामने आते हैं साथियों। और पहले मॉडल को हमने कहा भाई प्योर मॉडल, इस प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज। और उन प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर क्या है साथियों, उन प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर आपका है भाई जैसे इस shall, should, will, would, can, could, is, may, might, ought to, is, ought to, must, ठीक है भाई, क्या है, ought to, मस्ट, आपने जोड़ा इसमें हाउ टू को भी और साथ में जोड़ा साथियों आपने हैड टू को भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सामने क्या है भाई, प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज से। अब इनको प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया भाई कि ये जो सेंटेंस के अंदर काम करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल का ही काम करते हैं, ठीक है भाई, जितने भी हैं वो प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहलाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं भाई किसका, मॉडल का ही काम करते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो दूसरे होते हैं साथियों वो होते हैं भाई आपके, उनको सेमी मॉडल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है भाई, सेमी मॉडल, क्या कहते हो,
सेमी मॉडल, या आप कह सकते हो भाई इम्प्योर। भाई ये प्योर थे तो ये कैसे हैं, इम्प्योर मॉडल हैं। अब इम्प्योर मॉडल ये क्यों है भाई, सेमी क्यों है, सेमी का मतलब होता है भाई आधा, ठीक है, आधा। सेमी कह सकते हो भाई, डिफेक्टिव कह सकते हो, डिफेक्टिव और सेमी ये क्यों है, क्योंकि ये जो मॉडल होते हैं साथियों, ये मॉडल होने के अलावा किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच का भी फंक्शन ये करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर आपका होता है साथियों नीड, डेयर और भाई यूज टू, नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये हम जानेंगे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ठीक है, धीरे धीरे इनको हम सीखेंगे। तो आपने साथियों अभी क्या सीखा कि भाई मॉडल मूड से निकला है, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है भाई। प्योर मॉडल और सेमी मॉडल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज या भी इम्प्योर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप तो भाई साथियों ये रहा प्योर मॉडल, दूसरा है सेमी मॉडल। तो मैं यहाँ पे साथियों इनको मिटाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर है भाई स्पेस की कमी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे भाई। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। उन सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए उन सेंटेंसेस के अंदर जो मॉडल है वो फिल करने हैं हमें, ठीक है। और उसके लिए मैं सबसे पहले उठाऊंगा भाई, देखो ये जो मॉडल्स होते हैं ये किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे हो सकता है परमिशन, रिक्वेस्ट, ठीक है भाई, परमिशन के बारे में बताएं, रिक्वेस्ट के बारे में बताएं भाई, पर्पज़ के बारे में बताएं, एडवाइस के में, नेसेसिटी के बारे में बताएं, ऑब्लिगेशन के बारे में बताएं, सजेशन के बारे में बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं साथियों, वो है परमिशन। किसको लेते हैं भाई, परमिशन। किसको लेते हैं साथियों, परमिशन। अब जो परमिशन है वो भाई ली भी जाती है यानी टेक भी की जाती है, ठीक है, और वो भाई दी भी जाती है यानी गिव भी वो की जाती है। परमिशन हम लेते भी हैं और परमिशन हम देते भी हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और परमिशन के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने आते हैं भी दो मॉडल। परमिशन के लिए हम एक तो यूज़ करते हैं साथियों मे का, और दूसरा मेरे दोस्तों हम यूज़ करते हैं भाई कैन का, ठीक है। तो मे और कैन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और इनके अंदर फिल करने की कोशिश करो, ठीक है। यस, फिल करने की कोशिश करो कि आप इनके अंदर क्या फिल करते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम आते हैं साथियों, डैश आई कम इन सर। अब ये सेंटेंस तो आपने बहुत बार सुना होगा, आपके मन में तुरंत आया होगा कि भाई यहाँ तो मे को चिपकाना है हमें, ठीक है। लेकिन सीखना है दोस्तों, सीखना है मे क्यों आएगा, ठीक है। अब मे का जो यूज़ होता है वो होता है साथियों फॉर्मल परमिशन के लिए। यस भाई, जब परमिशन में फॉर्मल बिहेवियर होता है, फॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है, तो मे का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर जो रिस्पेक्ट होती है दोस्तों वो मेंटेन होती है, ठीक है। यस, किसको मेंटेन करता है ये, रिस्पेक्ट को, ठीक है। रिस्पेक्ट का कोई भी वर्ड, रिस्पेक्ट का कोई भी वर्ड, जैसे कि भाई हमने लिखा यहाँ पर सर, मैम, मैडम, भाई मिस, मिस्टर, मिसेस, है ना। इनके साथ में मिस्टर या मिसेस के साथ या मिस के साथ में भाई हो सकता है सरनेम हो किसी भी इंसान का, सरनेम को भी क्या माना जाता है भाई, रिस्पेक्ट के लिए वो लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हो सकता है साथ ये हो मैजेस्टी, माय लॉर्ड, क्या है भाई, माय लॉर्ड, और हो सकता है भाई मास्टर, ठीक है। या कोई भी एक ऐसा वर्ड जो रिस्पेक्ट को दिखाए, एनी वर्ड दैट शोज रिस्पेक्ट, ठीक है दोस्तों भाई, एनी वर्ड दैट शोज रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मे का यूज़ किया जाता है फॉर्मल वे में, रिस्पेक्ट मेंटेन, तो रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए भी ये वर्ड होते हैं, इनके अलावा भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। कैन का जो यूज़ होता है साथियों वो होता है भी इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल बिहेवियर होता है जब परमिशन का, ठीक है। तो इसमें कैन का यूज़ होता है, आप इनफॉर्मल कह सकते हो भाई, फ्रेंडली कह सकते हो, क्या कह सकते हो साथियों, फ्रेंडली आप उसको कह सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंडली वे में क्या होता है भाई, किसी भी इंसान का नाम लेना, भाई किसी भी इंसान का नाम लेना वो फ्रेंडली वे में आता है।
किसी भी इंसान का जब हम नाम लेकर बुलाते हैं उसको, ठीक है, हाँ, उसके सामने मिस्टर मिसिस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नाम हम उसका ले तो फ्रेंडली वे में कहा जाता है उसको, तो उसके लिए कैन यूज़ होगा, ठीक है। यस भाई, इसी को हम कह सकते हैं कैजुअल, है ना, बस ऐसे ही बोल लेते हैं दोस्तों को, है ना। हाँ, दोस्तों को तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ओ कॉलू पीलू, है ना, कुछ इस तरीके से। राइट, तो देखें साथियों, तो क्लियर आपके सामने चीज़ हो गई। डैश आई कम इन सर, तो आपने जैसे ही सर वर्ड को देखा भाई आपके मन में एकदम से घंटी बजी, और घंटी किस चीज़ की बजी कि भाई ये तो रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहा है, तो क्या भाई फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल है, तो आपने क्या कहा, मे, ठीक है, क्या कहा, मे। हमने कहा भाई यस यू टेस, अब जिस तरीके से भाई हमने कहा भाई परमिशन ली जाती है, परमिशन दी जाती है, तो जिस वे में सामने वाला परमिशन लेता है उसी वे में, ठीक है, परमिशन को दिया जाता है। राइट भाई, अगर मैं आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप परमिशन मुझे दोगे तो वो मैं ही दोगे मुझे, ठीक है भाई, तो उसी लहजे में परमिशन को दिया जाता है। तो यस यू मे, यस यू मे, इसका मतलब क्या है, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। तो दीपिका टैस आई टेक यूर डायरी, तो आप समझिएगा भाई फ्रेंडली है, ठीक है। दीपिका कैन आई टेक यूर डायरी, नो यू, नो मना किया दीपिका ने, ठीक है, तो भाई फ्रेंडली वे में सामने वाले ने पूछा तो फ्रेंडली में आप क्या कहोगे, नो यू कैन नॉट, इसका अंदर यू कैन नॉट टेक माई डायरी। आगे बढ़िए भाई, मिस्टर शर्मा, तो ये बात होगी भाई मिस्टर के साथ में क्या आ गया है, मिस्टर के साथ में आ गया भाई सरनेम आ गया किसी का, ठीक है, तो सीधी सी बात है क्या आएगा भाई, मे वी टेल यू समथिंग, तो ऑफ कोर्स यू, अब ऑफ कोर्स, यस श्योर, ऑफ कोर्स, यस श्योर, डेफिनेटली, सब भाई अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, अफर्मेशन दिखाते हैं। तो क्या कहोगे साथियों, यस यू मे, यस यू मे टेल मी समथिंग। मिसिज भाटिया, तो ऊपर तो वही बात है भाई, ऊपर वाली ही, क्या आएगा भाई, रिस्पेक्ट मेंटेन है, मे वी टेक आवर डॉक्यूमेंट्स, राइट। आगे माई लॉर्ड कैन, या मे क्या चुनोगे भाई, माई लॉर्ड शब्द किसको दिखा रहा है भाई, रिस्पेक्ट, तो आपने क्या चुना भाई, यस मे चुना, और कैन यहाँ पर क्या है, गलत है, राइट। कैन गलत क्यों, क्योंकि आगे रिस्पेक्ट दिखाने वाला वर्ड है, रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाले ये वर्ड्स होते हैं, देख लो भाई। नेक्स्ट टाइम, डैश आई राइड योर स्कूटी ज्योति, यस ज्योति नाम की कोई लड़की है भाई, ज्योति नाम की कोई लड़की है, और वो उसके पास क्या है, स्कूटी, है ना, उसके पास क्या है भाई, स्कूटी, राइट, तो स्कूटी उसके पास है। डैश आई राइड योर स्कूटी ज्योति, राइट, ज्योति का नाम लिया जैसे ही, तो क्या कहेगा सामने वाला, कैन, कि हे ज्योति, क्या मैं आपकी स्कूटी चला सकता हूँ, क्या मैं तेरी स्कूटी चला सकता हूँ। और ज्योति ने कहा कि या मैं वेट ही कर रही थी, हाँ, या भी किसको दिखाता है, यस कोई, यू कैन, तो फ्रेंडली उसने कहा, तो फ्रेंडली उसने बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पार्ट होगा ये समझ आया होगा अच्छे से, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, इनको वर्ड्स को ध्यान से देखना भाई, ठीक है, यहाँ पे भी काम आएंगे, यहाँ पर भी काम आएंगे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है मेरे साथियों, उसका हम जिक्र करते हैं। भी पहली हमारी परमिशन हो गई है, दूसरी हमारी है दोस्तों रिक्वेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है हमारी दोस्तों, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, राइट। रिक्वेस्ट हमेशा कैसी होती है भाई, पोलाइट होती है। आप किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं तो गुस्से में नहीं कहते कि ओए ये चीज़ दे मुझे, तो कोई नहीं देगा भाई, है ना। आप रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, पोलाइटली करते हो, ठीक है। कैसी होती है साथियों रिक्वेस्ट होती है भाई आपकी पोलाइट होती है, या इसके साथ हम जोड़ दें भाई क्या होती है, हम्बल होती है। तो ये जो शब्द है ना, ये इसके अंदर पहले से ही जुड़े होते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी क्या कहना भाई, हम्बल रिक्वेस्ट या भाई पोलाइट रिक्वेस्ट, ये कहना गलत होता है। क्यों, इस रिक्वेस्ट के अंदर ही ये जो वर्ड्स हैं ये जुड़े हुए हैं, तो ये यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या भाई, सुपरफ्लोस हम यूज़ करें। सुपरफ्लोस का मतलब क्या होता है भाई, यस, सुपरफ्लोस का मतलब क्या होता है साथियों, सुपरफ्लोस का मतलब क्या होता है भाई, मोर देन रिक्वायर्ड। सुपरफ्लोस का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, कि जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरत हमें रिक्वेस्ट की ही है, इस रिक्वेस्ट के अंदर ही मेंटेन है ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, अगर आप किसी से कहें कि भाई फ्री
गिफ्ट। तो दोस्तों गिफ्ट होता ही अपने आप में फ्री है, ठीक है। तो ये फ्री क्या है भाई, सुपरफ्लूस है, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा। ये भी एक आपके एग्ज़ाम का दायरा होता है, ठीक है, जब अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आपका आता है। तो साथियों दूसरा हम आ रहे हैं भाई रिक्वेस्ट के लिए, और रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस होती है भाई, हम्बलनेस होती है, ये हमने अभी जाना। तो रिक्वेस्ट के लिए मेरे दोस्तों हम दो वर्डों का यूज़ करते हैं भाई, और दो मॉडल ऑक्सिलरीज वो हैं, पहली है भाई वुड और दूसरी है कुड। पहली क्या है भाई, वुड, और दूसरी है कुड। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता ये भाई, ये फॉर्मल है, क्या है साथियों, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए है भाई, और ये है साथियों आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई, फॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कुड और वुड, वही फॉर्मल के लिए वुड और इनफॉर्मल के लिए कुड, राइट। बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। भाई फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं साथियों। आओ, ए बॉय सैड टू द लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, जो भी है भाई, ठीक है। यस, ए बॉय सैड टू द लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग को ध्यान से देखना दोस्तों, पूछी जाती है पेपर के अंदर, ठीक है। और वहाँ होते हैं फिर बेहोश, है ना, एफ को ढूंढते हैं। देखो, ए बॉय सैड टू द लेफ्टिनेंट डैश यू हेल्प मी। भाई अगर कोई बॉय रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करता है किसी लेफ्टिनेंट से, राइट, तो भी डेफिनेटली उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो कैसी होगी भाई, वो फॉर्मल ही तो होगी, है ना। तो क्या यूज़ करेगा भाई, वुड। क्या यूज़ करेगा दोस्तों, वुड। ए बॉय सैड टू द लेफ्टिनेंट वुड यू हेल्प मी। तो सामने वाले ने कहा कि यस आई, यस आई। अब इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो रिक्वेस्ट है ना, जैसे परमिशन का जो रिप्लाई था वो भी परमिशन में ही हमें मिलता है, क्योंकि परमिशन को टेक भी करते हैं, गिव भी करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट हम सिर्फ करते हैं, सामने वाला जो इंसान है वो हमें देता है साथियों परमिशन उस चीज़ को यूज़ करने की। तो हमें बदले में क्या मिलता है भाई, परमिशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट के बदले रिक्वेस्ट नहीं होती कभी, ठीक है। आप किसी से कोई चीज़ मांगो कि भाई साहब आपकी बाइक मुझे दे दीजिए, और वो आपको कहे कि अरे भाई प्लीज़ लो ना, आपके लिए है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको परमिशन देगा कि हाँ भाई ले लीजिए या भाई नहीं लीजिए, ठीक है। तो परमिशन जब आप दोगे, तो परमिशन के लिए आप जानते हो साथियों, अगर फॉर्मल परमिशन है तो आप मे का यूज़ करोगे भाई, मे का यूज़ करोगे। अगर इनफॉर्मल परमिशन है तो किसका यूज़ करोगे साथियों, कैन का, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखना है भी, फॉर्मल परमिशन है तो किसका, मे का, और इनफॉर्मल है तो कैन का। तो सामने वाले ने क्या मांगा भाई, फॉर्मल परमिशन ली थी तो वुड यूज़ किया। तो सामने वाला फॉर्मल परमिशन देगा तो क्या कहेगा भाई, यस आई मे, यस आई मे, राइट। आगे बढ़ी, मॉम डैश यू लेट मी गो आउट टू प्ले। अब देखो मम्मी से हम कभी फॉर्मल पेश नहीं आते भाई, मम्मी से क्या है, फॉर्मल हम पेश नहीं आते, राइट। देखो रिस्पेक्ट तो है, लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर वो चीज़ नहीं है भाई, रिस्पेक्ट है ना, हमने नहीं लिखा यहाँ नहीं लिखा। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा भाई, अगर मम्मी को हम कह रहे हैं भाई, पापा को कह रहे हैं, घर में किसी को कह रहे हैं, तो हम फॉर्मली थोड़ी यूज़ आते हैं, हम इनफॉर्मल ही यूज़ आते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पर क्या यूज़ करोगे साथियों, इनफॉर्मल पर रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करोगे, कुड। मम्मी से पूछा ना आपने कि क्या आप मुझे जाने दोगे खेलने के लिए बाहर, ठीक है। तो नो, मम्मी ने, बड़ी ही मम्मी स्ट्रिक्ट है, मम्मी ने क्या कहा, नहीं भाई नहीं, नो आई कैन नॉट या आई मीन नॉट, क्या आएगा भाई। अगर इनफॉर्मल में पूछा तो इनफॉर्मल में मम्मी क्या कहेंगे भाई, नो आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट। नेक्स्ट है भाई, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। पहली चीज़ तो ये भाई, सॉफ्ट ड्रिंक को ध्यान देख लीजिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं होता कभी भी, कोल्ड ड्रिंक होती है साथियों बियर, और सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो आप पेप्सी पी, लिम्का पी, जो भी आपने पिया, ठीक है, राइट। तो ये क्या कर रहा है भाई यहाँ, ये रिक्वेस्ट कैसी है, आपके घर पर कोई भी मेहमान आ गया भी, आपके घर पर कोई भी मेहमान आ गया, आप उसको कोई भी चीज़ खिलाते हो, कोई भी चीज़ खिलाते पिलाते हो, राइट। तो क्या करते हो भाई, फॉर्मली पेश आते हो उसके सामने, है ना। जिस कोई भी मेहमान आ जाए तो उसके सामने हम कैसे पेश आते हैं भी, फॉर्मली आते हैं। ये नहीं कि उसको आते ही और कंधे पे हाथ रखा, अरे सुनाओ उस्ताद कैसा है ना, ऐसा नहीं होता वहाँ, है ना, फॉर्मली पेश आते हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक,
ऑफ कोर्स को भी किसको दिखाता है अभी, यस को, कि यस आई। अब उसने सामने वाले ने फॉर्मल में पूछा है तो परमिशन भी कैसी मिलेगी भाई, फॉर्मल में। तो फॉर्मल परमिशन के लिए क्या यूज़ करोगे, मे। भाई वो भी तो, सामने वाला भी तो, यानी आप भी तो फॉर्मल में ही पेश आओगे उसके सामने, ठीक है। नेक्स्ट, डैश यू हेल्प मी मिस रानोलिया, डैश यू हेल्प मी मिस रानोलिया। भी जैसे ही मिस, देखो वो जो वर्ड यहाँ थे ना साथियों रिस्पेक्ट के लिए, यस वो जो वर्ड्स यहाँ थे वो यहाँ पे भी हैं, राइट, ध्यान देना। तो सरनेम लिखा हुआ मिस, मिसेस, मिस्टर के साथ में सरनेम लिखा हो तो हम मानते हैं वो फॉर्मल है। और फॉर्मल परमिशन आप लेते हो तो आप मे का यूज़ करते हो। और फॉर्मल रिक्वेस्ट जब करोगे, आपने मिस रनौलिया से फॉर्मल रिक्वेस्ट की है तो आप क्या यूज़ करोगे मेरे दोस्तों, वुड यू हेल्प मी मिस रनौलिया। नेक्स्ट है कुड और वुड यू टॉक टू मी नाउ रियासा। भाई रियासा हो गई नाराज़, है ना, रियासा हो गई नाराज़। और फिर आपने उससे रिक्वेस्ट की कि रियासा, यस क्या मुझसे बात करोगी भाई, यस रियासा जैसे ही नाम आया तो वही चीज़ें फ्रेंडली हुई भाई, फ्रेंडली है। तो ये जो रिक्वेस्ट आपकी होगी फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हो, कुड का यूज़ करोगे भाई, ठीक है। डेफिनेटली हमने पहले का भी, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, श्योर, यस, या, ये सब हाँ अफर्मेशन को दर्शाते हैं। तो डेफिनेटली आई। अब इनफॉर्मल में उसने रिक्वेस्ट की सामने वाले ने, तो इनफॉर्मल परमिशन आप दोगे, यानी रियासा जो है वो पहले से ही तैयार बैठी है, वो भी तो तड़फ रही है ना इस बातचीत करने के लिए। तो उसने क्या कहा भी, डेफिनेटली आई कैन, कि हाँ मैं आपसे बातें ज़रूर करना चाहूँगी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द शॉर्ट टॉपिक। शॉर्ट तो आप नहीं कह सकते, वीडियो 25-30 मिनट की तो बनी गई है, ठीक है। तो दो चीज़ों को अभी हमने किया है। अब आगे की जो वीडियोस होंगी वो हमारी बड़ी शॉर्ट वीडियोस होंगी, और इस टॉपिक पे हम कम से कम भी 9 से 10 वीडियोस डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे चाहूँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जिस किसी ने भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो ये सारी चीज़ें करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, ठीक है। गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।